गाइस कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो बोलो डियर स्टूडेंट, बोलेगा तभी ना हम बनाएंगे, आगे तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। बोलो, उस तीनों बन गया था कि डाउट है किसी में? जो होमवर्क दिया था, होमवर्क दिया था उसमें डाउट है या फिर बन गया था डियर? बोलो, अरे बोलिए। बन गया था। क्या बोला गाइस? बन गया था सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं डियर, है ना? देखो, इवेल्युएट 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 इंटीग्रेशन x के पावर 4 बटा x माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। गाइस इसमें क्या करेंगे पहले बता सकते हो? पहले क्या करेंगे गाइस, बता सकते हो? पहले क्या करेंगे? बोलो, कोई बोलेगा क्या करेंगे पहले? प्रॉपर फ्रैक्शन चेंज प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, हाँ। गाइस चलो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। देखो, सॉल्यूशन करते हैं गाइस, सॉल्यूशन x के पावर 4 बटा x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है ना गाइस? तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा डियर, क्या होगा? देखो x के पावर 4 हो जाएगा, और ये x और x कितना हो गया, एक्स क्यूब। ये प्लस एक्स, ये गाइस तुम्हारा हो गया प्लस एक्स। देखो इसे गुना किया, इसे गुना किया, ये क्या हो गया गाइस, माइनस एक्स स्क्वायर। और ये क्या हो गया गाइस, माइनस 1। यानी इसको सजा के लिख सकते हो तो क्या लिखोगे गाइस, एक्स के पावर 4 बटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब गाइस इसको भागा दे दीजिए। क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक्स के पावर 4। कितना बार में भागा लगेगा, कितना बार में भागा लगेगा ये लड़का? हाँ, एक्स। तो गाइस गुना करके लिख दो इसमें, क्या गुना करके लिख दो एक्स। तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4, फिर गाइस माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया, एक्स क्यूब। फिर गाइस कितना हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर गाइस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। एक्स के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। गाइस यहाँ पे देखो, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस, ये गाइस क्या हो जाएगा,
ये गाइस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा गाइस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा गाइस माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा गाइस प्लस एक्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। गाइस कितना बार में भागा लगेगा बोलो? एक बार। तो गाइस करो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस गाइस एक्स, और फिर गाइस कितना हो जाएगा, -1। माइनस करेंगे गाइस तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस। तो गाइस ये देखो प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, और ये गाइस मेरा 1। तो गाइस अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, हाउ यू कैन राइट दिस, आप इसको लिख सकते हो x के पावर 4 बटा बटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बोलो? x + 1 प्लस 1 बटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। ठीक है, ये हो गया, है ना? तो इसको गाइस इक्वेशन 1 ले सकते हैं क्या? वो हो सकता है कि नहीं? अब देखो 1 बटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1। ठीक है, 1 बटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 बटा, देखो इसको गाइस, इसको गुना कर दो फैक्टर में, तो इसको ऐसे ही ना लिख सकते हो बाबू, x -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट बोलो क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट क्या होगा, क्या होगा? होगा a बटा x-1, और प्लस गाइस क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, देखो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो गाइस यहाँ लिख सकते हैं bx, bx plus a वेरी गुड, plus और a बटा गाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ वी हैव टू सॉल्व गाइस, सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी को लेके आगे बढ़ जाते हैं, 1 बटा x-1 इंटू गाइस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये गाइस मेरा हो गई x-1, और ये हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये गाइस मेरा हो गया a एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया गाइस bx प्लस c इंटू x-1। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो क्या आ गया, देखो ये 1 हो गया, ये गुना करो, ax स्क्वायर प्लस a, ये हो गया गाइस bx स्क्वायर, b, हाँ इससे पूरा गुना होगा एक साथ, समझा, bx स्क्वायर हो गया माइनस bx हो गया, माइनस bx हो गया प्लस cx हो गया, प्लस cx हो गया माइनस c। तो यहाँ गाइस 1 हो गया, ax स्क्वायर bx स्क्वायर, गाइस देखो ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, फिर गाइस cx माइनस bx प्लस cx माइनस bx
और प्लस गाइस ए माइनस सी एक ही साथ कर बाबू, ठीक है। एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर सी एक्स माइनस बी एक्स, लास्ट में 1 एक्स ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, फिर गाइस सी माइनस बी इंटू एक्स और प्लस गाइस ए माइनस सी। देखो इसी को गाइस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ तो। इसी को गाइस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते गाइस, बताइए तो। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए तो। 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1। इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट राइट और रॉन्ग? राइट सर। ठीक है। अब गाइस यहाँ पे देखो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस बी इंटू एक्स और फिर गाइस प्लस प्लस ए माइनस सी। तो बाबू अब क्या करिएगा? अब क्या लिखेगा बोलो, क्या लिखेगा? हाँ, अब क्या करेगा? इक्वेट कंपेयर हाँ, सर। on comparing the coefficient on comparing the coefficient on comparing the coefficient of x square x and constant term on the both side term on the both side we get तो देखो हम लोग बोथ साइड में क्या पाते हैं, यहाँ पे गाइस एक समीकरण बना a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। फिर गाइस c माइनस बी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन हो गया 3। फिर गाइस a माइनस सी इक्वेशन हो गया 1, ये इक्वेशन हो गया 4। 3 अननोन 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाना चाहिए। 3 इक्वेशन 3 अननोन। अच्छा पहले किसको सॉल्व करेंगे बाबू, किसको सॉल्व करेंगे? देखो दो तरीका है, पहले 3 को फर्स्ट और 4 सेकंड सॉल्व कर दीजिए। सेकंड एंड थर्ड सर। हाँ सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व कीजिएगा सर तो बी भी कट जाएगा। हाँ तो एक नया और जो इक्वेशन मिलेगा आएगा उसको उसको। 4 से सॉल्व कर दें। हाँ 4 से फिर कर। हाँ 4 से कर दीजिएगा फिर, ठीक। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और c माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये गाइज प्लस ही साइन यूज कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगी, ये कैंसिल हो जाएगी। ये हो जाएगा a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 5। ठीक है, a प्लस सी इज इक्वल टू 0 और फिर गाइज a माइनस सी इज इक्वल टू 1 है। आराम से गाइज ये इसको इसमें गाइज माइनस कर दीजिए, नहीं माइनस प्लस क्यों कीजिएगा, यहाँ पे भी तो प्लस है, जो प्लस ही रखो हटाओ, ये कट ही जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट, क्या कट ही जाएगा। तो ये माइनस सी प्लस सी कट गया, यहाँ पे गाइज मेरा 2a आ गया इज इक्वल टू गाइज 1 आ गया। तो यहाँ से गाइज a का वैल्यू कितना आ गया? 1/2। 0. ठीक है, a इज इक्वल टू 1/2। इसी में भी रख दो, इसी में भी रख दो। फ्रॉम इक्वेशन a implies 2 implies किसी में फ्रॉम इक्वेशन टू implies a का वैल्यू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो गाइस b इज इक्वल टू -1/2। फिर गाइस फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3
सी निकालना है, बी का वैल्यू कितना है माइनस यहाँ पहले से, और ये गाइस मेरा -1/2 हो गया इज इक्वल टू 0। तो सी का वैल्यू कितना हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन फिर इधर आके क्या हो गया लड़का, ये +1/2 जरूर है हुआ, लेकिन इधर आके क्या हो गया गाइस, इधर आके क्या हो गया, सी इज इक्वल टू -1/2। बोलो यहाँ तक कहीं कोई समस्या है समझने में, कोई समस्या है? नो सर हाँ बाबू बोलो। सर वहाँ bx प्लस सी क्यों किए सर, वो समझ नहीं आया। कल का क्लास किया था। यस सर। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट रहता है तो क्या मानता है, ये तो लीनियर फैक्टर है ना, ये किस तरह का फैक्टर है, इज इट ए लीनियर फैक्टर? अरे लीनियर फैक्टर की कैसा फैक्टर है, लीनियर सर। लीनियर है, देखो उससे कुछ बोलता है लीनियर है। अच्छा लीनियर फैक्टर और क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है? नहीं सर, ये क्वाड्रेटिक है सर। हाँ तो क्वाड्रेटिक फैक्टर का फॉर्मेट bx प्लस सी होता है, देखो कल का क्लास का नोट्स लिखाया होगा। क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट जब फर्दर फैक्टर में मतलब देखो क्वाड्रेटिक है लेकिन फर्दर उसको फैक्टर में नहीं तोड़ सकते, इस स्क्वायर प्लस वन को फर्दर फैक्टर में तोड़ सकता है क्या? अरे इज इट पॉसिबल टू जस्ट स्प्लिट दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर इनटू लीनियर फैक्टर, इज इट पॉसिबल? अरे पॉसिबल है, नहीं सर नहीं पॉसिबल है, तो बाय डिफॉल्ट ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गया और इसलिए bx प्लस सी किया। एम आई राइट और रॉन्ग, आर यू गॉट द कांसेप्ट गाइस? कोई दिक्कत है तो बोलो, यस समझ में आया ये चीज है। यदि ये सिंप्लीफाई होता, यदि यहाँ पे x² - 1 रहता तो क्या करते, अरे यहाँ पे x² - 1 रहते तो क्या करते हैं, अरे यार बोलो ना जी, पूछ रहे हैं तो बोलना चाहिए मुंह से। x², यहाँ पे x-1 रहने दो, यहाँ पे क्या रहता यदि x, यहाँ पे x+1 रहता तो कोई दिक्कत नहीं है सर, यदि यहाँ x+1 भी रहता तो a/x+1 हो जाता। यदि गाइस यहाँ पे x² - 1 रहेगा तो क्या होगा, फॉर्मूला लगता है सर स्प्लिट होगा हाँ ई नहीं कि डायरेक्ट bx प्लस सी लगा देना, नहीं सर तो स्प्लिट जीरो नंबर। x² - 1 यानी a² - b² यानी a प्लस x प्लस है x b। माइनस हाँ हाँ a प्लस b यानी कहने का यह तात्पर्य है, कहने का यह तात्पर्य है कि जब सर यदि हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर रहेगा तो एक बार हमें देख भी लेना है कि वो फर्दर लीनियर फैक्टर में तो डिवाइड नहीं हो जा रहा है, यदि फर्दर लीनियर फैक्टर में डिवाइड हो जा रहा है तो यू शुड हैव टू डेफिनेटली स्प्लिट इट, अदरवाइज यू गॉट जीरो नंबर। हो गया, सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना, बोल देने बाबू इजी है लेकिन थोड़ा होश में बनाइए, होश में जोश नहीं खोना है, ही नहीं ना कुछ ना देखा ना प्रॉपर देखा ना इम्प्रॉपर देखा, अकेला कर दिया बेवकूफ जैसा, ये बताए -1 यहाँ कर दिया bx प्लस सी, है ना, हो गया गया, आंसर नहीं मैच करेगा, ठीक है, जीरो नंबर भी आ सकता है क्योंकि मैथ्स में पहले ही बता दिया जिसका कॉपी बढ़िया रहता है उसको शुरुआत से मास्टर टाइट चेक करता है, कहीं पे भी आंसर गलत जीरो नंबर। तो ये जिनका डाउट था आई होप कि क्लियर हो गया होगा, तो मैं आई प्रोसीड फॉर फर्दर बोर्ड गाइस, बोर्ड 2 में आ जाऊं, चलो। अब गाइस अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, है ना गाइस, फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज गाइस x⁴ बटा x³ x-1, यहाँ से क्या होगा x+1 होगा, और यहाँ पे गाइस नहीं 1 इम्प्लाइज नहीं जाएगा रे, ओहो
इसको क्या मान लो रे, इक्वेशन स्टार मान लीजिएगा। जब हम स्टार तुमको बोर्ड 1 में दिखा दे रहे हैं, स्टार फ्रॉम इक्वेशन स्टार। इक्वेशन स्टार कौन सा हो जाएगा, मतलब कौन सा इक्वेशन स्टार इसमें मानेगा, क्योंकि सिस्टम से चल गया है ना सीक्वेंशियल डॉलर में, कौन सा होगा स्टार? सर 1 के नीचे वाला। ठीक है, इसको स्टार कर दो, इसमें ए और बी सी का वैल्यू डालेंगे। ठीक है, कर लिए, कर लिए, चलो चलो x प्लस 1 हो गया। नहीं नहीं, x प्लस 1 तो इसमें नहीं होगा ना, तो क्या होगा गाइस, बताओ क्या होगा? हाँ, क्या होगा गाइस फ्रॉम इक्वेशन स्टार? ए का वैल्यू कितना डालिएगा? 1/2, 1/2 इसमें रख ही दो, और ये गाइस हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 1, x माइनस 1। और गाइस यहाँ प्लस है, b का वैल्यू है -1/2 दिख रहा है, -1/2 इंटू एक्स, और c का वैल्यू है -1/2। प्लस है गाइस, लेकिन यहाँ पे फिर -1/2 है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये गाइस तुम्हारा हो जाएगी, कितना हो जाएगी, x² प्लस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है डियर स्टूडेंट, ये तो एज यूजुअल हो गया 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, और ये गिव कीजिए, कितना होगा रे लड़का? ये होगा -x, ये होगा -1, ये गाइस 2 इंटू एक्स² प्लस 1। यहाँ पे गाइस माइनस कॉमन ये ले लो, ठीक है डियर, 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस, क्या माइनस कॉमन ले लिया, गेम कर दिया, ये x हो गया, ये +1 हो गया, ये -x हो गया, माइनस हो गया, माई डियर स्टूडेंट x² हो गया, +1 हो गया, महेंद्र सिंह धोनी हो गया गाइस, 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 हो गई, और ये गाइस गेम कर दो। बाबा रे बाबा, महेंद्र सिंह धोनी हो गया। चल ठीक है, अब क्या करेंगे रे भाई, अब क्या करेंगे रे भाई? हाँ, x के पावर 4 बटा x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 हो गया। अब गाइस फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज जो माने है, क्या माने रे, महेंद्र सिंह धोनी x के पावर 4 बटा x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। इक्वेशन 1 क्या है रे बाबा, क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1 इम्प्लाइज x प्लस 1 है, रखने दीजिए यहाँ पे। और हाँ ना, तो गाइस एक चीज हम बोलते हैं, ये इक्वेशन 1 करने से पहले इसका इंटीग्रेशन कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? हाँ, क्या बोलते हो जी? हाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड नहीं लिख सकते बाबू, क्या बोलता है? क्या इसका इंटीग्रेशन पहले निकाल के कर दो, पहला कर दो का, उसके बाद डालेंगे। यहाँ गलती लिखा हूं ना यार, यहाँ थोड़ा गलती लिखा हूं ना, बोलो इधर तुम लोग ध्यान नहीं इसके देता पावर है 4 नहीं होगा सर, हाँ, यहाँ क्या होगा बोलो, इक्वेशन 1 वही 1 सर। क्या होगा बोलो, यहाँ इक्वेशन 1 सर। 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू हाँ x² प्लस 1। हाँ, x³ हाँ ठीक है, वही लिख सकते हो, या फिर इसको लिख सकते हो x² प्लस x माइनस 1, दिस इज, ठीक है ना गाइस, ये आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि यही तो है इक्वेशन स्टार में। वही लग रहा है बेटा मैच कर कैसे जा रहा है, 1/x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, यही है गाइस इक्वेशन स्टार, देख लीजिए कॉपी में, यही है x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1। ये हो गया गाइस 1/x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1, ये हो चुका है ना? हाँ चलो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करके है ना, इसको एक इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, तो गाइस इसमें टेकिंग द इंटीग्रल ऑन द बोथ साइड, ठीक है ना, टेकिंग द इंटीग्रल्स ऑन द बोथ साइड, टेकिंग द इंटीग्रल्स ऑन द बोथ साइड गाइस, ऑन द बोथ साइड, बोथ साइड में हम लोग गाइस इंटीग्रल ले लेते हैं, यदि ले लेते हैं यदि, तो गाइस ये एज यूजुअल क्या हो जाएगा रे, महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा गाइस, ये 1/x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 और इंटू गाइस dx। कैसे कीजिएगा इसको?
क्या करना सही है हीरो? बोलो बोलो, इंटीग्रेशन इतना पढ़ा है, बोलो क्या होगा? x माइनस वन dx। बोलो यार, बताओ हमको, बताओ जल्दी, क्या होगा? सर उसको अलग अलग कर देंगे सर उधर। वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, अलग सर वो अलग कर एक्स अपॉन दीजिए एक्स मत। स्क्वायर प्लस हाँ वन हो जाएगा सर। हाँ और हाँ हाँ, गुड। यही मेरा भी दिमाग बोल रही थी, माइनस वन बाई टू, और यहाँ पे भी गाइज यदि वन बाई टू तो दोनों के साथ है तो माइनस है, फिर माइनस ही हो जाएगा, तो गाइज वन बाई टू इंटू गाइज क्या हो जाएगा ऐसे, और ये गाइज क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गाइज, वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। बहुत अच्छा, वेरी गुड गाइज। तो बाबू यहाँ से गेम कर दीजिए अब इंटीग्रेशन एक के बार में। अच्छा, ये उड़ा दो इसको, क्या ये कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? हाँ कर कैसा लेंगे तो होगा? ऊपर वाला आ जाएगा। नीचे वाला मानेंगे ऊपर वाला आ जाएगा, सही है, ठीक है, ठीक है ना गाइस? देखो, नीचे वाला मानेंगे ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है, चलो ठीक है गाइस, इसका अलग से कर लीजिए, एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो गाइस ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टी, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? किसके टी के रेस्पेक्ट में रिस्पेक्ट होगा? में। टी के टी रेस्पेक्ट के में, रिस्पेक्ट कितना में होगा? सर। टू एक्स डी एक्स खत्म डी टी, यानी गाइस क्या आ गया, x dx इज इक्वल टू डी टी बाई टू। तो गाइस यहाँ से क्या होगा बाबू, गेम कैसे करेंगे, x dx बाई डी टी बाई टू लिख सकते हैं सर, यहाँ t लिख सकते हैं, यानी महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगा गाइस, और ये मेरा dt हो जाएगा, और ये गाइस मेरा टू हो जाएगा, और ये गाइस मेरा t हो जाएगी सर जी, और ये क्या होगा बाबू बोलो, वन बाई टू लॉग टी हो जाएगा सर, और ये सर आपका हो जाएगा वन बाई टू लॉग गेम ओवर महेंद्र सिंह धोनी। ये वन बाई टू इधर निकाला, लॉग टी, एक्स इसको माना टी, ये कहते हैं स्क्वायर प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हो गया? अब गेम कीजिए, पुनः इसको लिखिए एक बार, अब बताओ क्या होगा, वन बटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, ये लीनियर फैक्टर है, एक्स जगह एक्स माइनस वन है, सिंपली क्या हो जाए लॉग एक्स माइनस वन, ठीक है सर। इसका लिए अभी क्या लिखा, वन बाई टू इंटू, इसका इंटीग्रेशन किया तो गाइस इसका पूरा गेम बजा दिया, गेम बजा के क्या लाया, क्या लाया रे, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन ला दिया सर बाबू। इसका तो क्या होगा बोलो, बोलो महेंद्र सिंह धोनी, बोलो गाइस, वन बाई टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। हाँ टेन इनवर्स है, और ये प्लस सी, स्वागत कर रहा है, हो गया। तो गाइस इसको कैमा नंबर इक्वेशन मानेंगे, इस इक्वेशन को कुछ नाम दे देते हैं, इस इक्वेशन को यू टेल दिस एज, 5 तक हो चुकी है, 6 नंबर, 6 नंबर हो गया। फाइनल आंसर ही नहीं है, फाइनल आंसर ही नहीं है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है बाबू परीक्षा में, ठीक है, परीक्षा में स्टेप बाय स्टेप बनाना है डियर स्टूडेंट, परीक्षा में स्टेप बाय स्टेप बनाना है डियर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है। चलिए चलिए, सारा चीज सीख रहे हैं हम लोग अच्छा से, स्मूथली समझ में आ रहा है हम लोगों को, स्मूथली समझ में आ रहा है, स्मूथली समझ में आ रहा है। चलिए चलिए चलिए, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी हो गया। अब गाइस क्या कीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन को पुनः दोहराओ, जो तुम जहाँ फ्रॉम इक्वेशन वन माने हो, कीजिए ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन एक्स के पावर 4 बटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू क्या है रे बाबा, एक्स प्लस वन है सर,
और ये है 1/x³ माइनस x² प्लस x -1। क्या करना होगा अब? क्या करना होगा? टेकिंग इंटीग्रल्स बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रल्स बोथ साइड। तो गाइस टेकिंग इंटीग्रल बोथ साइड हम लेंगे तो हम लोग को क्या आएगी गाइस? क्या आएगी? उबीके क्या पाएंगे रे बाबा? हाँ, यहाँ सर x⁴ बटा x³ माइनस x² प्लस x -1 dx लिखने मत बोलना, नंबर कट जाएगा। अब गाइस x+1 का इंटीग्रेशन करना तो क्या करोगे? क्या करोगे महेंद्र सिंह धोनी? हाँ, x इंटू dx कर दीजिए सर, और यहाँ पे 1 इंटू dx कर दीजिए, और इसका इंटीग्रेशन आप पहले ही निकाल चुके हैं सर। निकाले हैं ना? निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? देखो इक्वेशन नंबर 6 को निकाले सर। निकाले हैं। एक ही बार में गेम बजा देना है और क्या। x⁴ बटा x³ माइनस x² प्लस x -1 dx, ये कितना होगा? x²/2। ये कितना होगा? x 1 बाहर गुना करोगे x, और ये कितना होगा बोलो? 1/2 हाफ log। लोग x -1 हाँ, फिर -1/4 हाँ, log x² + 1 स्क्वायर प्लस 1। माइनस हाफ हाँ, tan इनवर्स x + c। हाँ, tan इनवर्स x पूरा में c डाल दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार और बताइए कोई स्टेप। हाँ, यही आंसर हो गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर हाँ, लास्ट स्टेप बताइए ना कैसे किए वहाँ पे। ये वाला, ये वाला नो सर, लास्ट स्टेप जो अभी लिखे। कुछ नहीं किया ना। इसका इंटीग्रेशन x²/2 हो गया, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, और इसका देखो, इसका इंटीग्रेशन करके यहाँ स्वागत कर रहा है ना इक्वेशन 6। यस इक्वेशन सर। 6 कर रहा है, लिख दो यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन यूजिंग, क्या लिखोगे? यूजिंग इक्वेशन 6। ठीक है, यानी फाइनल जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार से तुमको दिखेगी। x⁴ बटा x³ माइनस x² प्लस x -1 dx is equal to x²/2 plus x plus 1/2 log x -1 -1/4 log x² plus 1 -1/2 tan इनवर्स x plus c। चलो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया बाबू? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया सभी को? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर हाँ, अभी यहाँ पे इक्वेशन तुमको कुछ, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इक्वेशन 6 पर थोड़ा सा हमको यहाँ एक बार फिर से समझा दें सर। इक्वेशन 6 इसमें क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या यहाँ यहाँ तो पहले सुनो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? पहले ही बताओ, यहाँ तक समझ यस में आया सर, कि नहीं आया? यस सर। इक्वेशन स्टार से ऐसे से खेला किया, खेला गया, ऐसे से किया, पुटिंग पार्टिंग वैल्यू लाया और ये गए। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ इज इट ओके फ्रॉम दिस दिस यहाँ से तुमको ओके है? बोलो यस सर। ओके है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद क्या किया? क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन किए
इंटीग्रेशन दोनों तरफ ले लिया। तो गाइस इंटीग्रेशन ले लिया तो ये गेम ऐसे कर दिया, और ये इसको 1/2 ठीक है, इसको गाइस क्या किया, अलग अलग कर दिया बाबू, अलग अलग कर दिया। जैसे कि इसी को तुम क्या लिख सकता है, x बटा -2। अरे भाई ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a प्लस समझ रहे हैं सर? 2 को ऐसे तो लिख ही सकते हो, a/2 प्लस b/2, यही वाला गेम किया गया और कुछ नहीं है। देखो x बटा 2 को बाहर, स्क्वायर प्लस 1 और फिर 1/2 x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? क्लियर है? अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन लगा दिए, बस इतना हो गया, बस इसको इंटीग्रेट कर दिया। देखो यहाँ पे अब बस ये लगा 6। क्लियर? क्लियर? यस सर। चलो तो गाइस दो क्वेश्चन होमवर्क के बाद एक क्वेश्चन से सॉल्व करता हूँ। दो क्वेश्चन होमवर्क तुम लोग अभी ये सब यदि सेम टाइप का है तो बन जाना चाहिए। तो गाइस दो होमवर्क दे देता हूँ, दो होमवर्क दे देता हूँ। गाइस पहला क्वेश्चन लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 3x प्लस 5 बटा x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। और दूसरा लिख देता हूँ महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा लिख देता हूँ x³ -1 और बटा गाइस x³ प्लस x dx। और ये गाइस मेरा आंसर हो गई 1 की आंसर लिख दे रहा हूँ। 1 का आंसर होगा -1/2 log x -1 और -4 बटा x -1 और प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। -1/2 log x -1 -4 बटा x -1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। और ये गाइस मेरा आंसर 2 हो जाएगी। 2 का क्या लिखूंगा, x माइनस log x माइनस tan इनवर्स x प्लस 1/2 होगी सर जी। और ये होगी log x स्क्वायर प्लस 1 और ये होगी प्लस, मिला लेता हूँ x माइनस log x माइनस tan इनवर्स x प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c ऊपर वाला माइनस 1/2 log x माइनस 1 4 x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1 प्लस c। चलो गाइस अब हम एक क्वेश्चन करते हैं तुम लोगों के लिए। महेंद्र सिंह धोनी, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइस? यस सर। चलो चलो गाइस कम ऑन क्वेश्चन आपने लिख चुकी है। तुरंत बोर्ड को मैं रब करता हूँ, बोर्ड को गाइस मैं रब करता हूँ थोड़ा फास्ट में, आप चीजें सॉल्व करें। चलो क्वेश्चन है इवेल्युएट कर, इवेल्युएट करना है। देखो है ना, क्या करेंगे गाइस, इंटीग्रेशन cos x बटा 1 माइनस साइन x 1 माइनस साइन x इंटू 2 माइनस साइन x dx। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऐसे वाले ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में दिया, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन अच्छा खासा यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। गाइस क्या करेंगे इसमें, बता सकते हो कोई ट्रिक? कुछ नहीं सर, साइन x को क्या मान लीजिए, क्या मान लीजिए, हाँ c मान लीजिए। साइन x को गाइस यदि मैं c मानता हूं तो डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करूंगा, c के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, cos x dx इज इक्वल टू
dt, महेंद्र सिंह धोनी हो गई। तो ऊपर वाला फॉर्मेट कैसी हो जाएगी सर, कैसी हो जाएगी? ऊपर वाली फॉर्मेट हो जाएगी cos x dx को आप dt लिख सकते हो, और ये गाइस मेरा हो जाएगा 1 माइनस टी, और ये गाइस क्या हो जाएगा 2 माइनस टी। अब गाइस इसका आपको क्या करना गाइस, आई वांट टू फाइंड इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन अभी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो बाबू देखो इसी को गाइस तुम ऐसे भी लिख सकता है ना बाबू, देखो तो इसको ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है ना, महेंद्र सिंह धोनी का, जिसी को तुम लोग ऐसे भी लिख सकता है 1/1 गाइस 1 माइनस टी 2 माइनस टी डी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बोलो, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बोलो, लिख सकते हैं सर। अब गाइस 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी का पार्शियल दोनों लीनियर फैक्टर है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट सर, 1 माइनस टी हो जाएगा सर, और प्लस b/2 माइनस टी हो जाएगा सर। उसके बाद गाइस गेम कर देना है सर, 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी, करो 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 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, एलसीएम लघुत्तम हो जाएगा गाइस, और यहाँ पे a इंटू क्या होगा बोलो, महेंद्र सिंह धोनी बोलो 1 माइनस टी, गेम कर दिए। यहाँ से गाइस 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी। अब गाइस क्या कीजिए, अब गाइस क्या कीजिए, गुना कीजिए सर 2a माइनस 2at प्लस गाइस b माइनस bt। ओ माय गॉड, सेंसेशनल सेंसेशनल। यहाँ थोड़ा गलती किया हो ना, देखो 2a किया और यहाँ पे गाइस माइनस 80 हो जाएगी, क्या 2a माइनस 80 प्लस b माइनस bt, ठीक है सर, ठीक है। अब क्या करेंगे रे बाबा, हाँ क्या करेगा, देखो माइनस a कर दो और गाइस प्लस b कर देते हैं, तो गाइस ये t हो जाएगा, देखो माइनस at माइनस bt, और ये गाइस हो जाएगा 2a प्लस b, हो गया। अब गाइस कंपेयर किसको करेंगे बोलो, कंपेयर किसको करेंगे, ऑन कंपेयरिंग, बोलो रे कोएफिशिएंट बाबा, ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट यहाँ पे x है, टी सर। होश में जोश नहीं खोने का बाबू, ऑन कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ t एंड कांस्टेंट टर्म, एंड कांस्टेंट टर्म वी गेट, क्या, तो यहाँ t तो कुछ है नहीं, तो t इज इक्वल टू क्या लिखेगा रे बाबा, 0 इज इक्वल टू माइनस a प्लस b, सर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू माइनस a माइनस b, ये समीकरण को 1 मान लीजिए। कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बोलो 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 2a प्लस b, और ये इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दो अननोन, डेफिनेटली सॉल्व होगी, डेफिनेटली सॉल्व होगी, होगी कि नहीं होगी, दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो जाएगी सर। प्लस का साइन यहाँ यदि यूज करता हूँ तो ये 1 लिखूंगा, और ये माइनस प्लस कट जाएगी, 2a में माइनस a जाएगी, तो कितनी बचेगी, ये बचेगी। अब गाइस हमको क्या किसका वैल्यू निकालना है बाबू, किसका निकालना है, अरे सर किसी का भी निकाल लो ना, आपको जिसका मन करे बी निकाल लो। तो गाइस फ्रॉम इक्वेशन ए ही रख देता हूँ, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो गाइस 0 इज इक्वल टू क्या है, माइनस ए माइनस बी, ए का वैल्यू कितना लाए रे बाबू, कितना लाए -1, ये गाइस माइनस बी, तो बाबू बी का वैल्यू कितना हो गया सर, कितना हो गया -1, इधर भूल गई, सर। हाँ चल। अब गाइस ये सब खेला खेल लिए, अब हम क्या करूंगा, क्या करूंगा रे बाबा, हाँ पुट कर देंगे सर स्टार इक्वेशन में। हाँ उसका देखो स्टार इक्वेशन में पुट कर देंगे सर, ठीक है करिए, 1 बटा यहाँ पे लिख देंगे एक लाइन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, हम लोग कुछ देखेंगे क्या पा रहे हैं, वी गेट, देखो 1 बटा 1 माइनस टी 2 माइनस टी इज इक्वल टू, ए का वैल्यू कितना हो गया रे बाबा, 1 बटा
1 माइनस टी हो गई सर जी, और यहाँ प्लस रख के यदि यहाँ मंथली ब्रैकेट डाल देते हैं और यहाँ वैल्यू गाइस -1 बटा 2 माइनस टी कर देते हैं और यहाँ गेम कर देते हैं, तो 1 बटा 1 माइनस टी, 2 बटा 2 माइनस टी, ये गाइस 1 बटा 1 माइनस टी, और ये गाइस -1 बटा 2 माइनस टी। अब क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे सर। इंटीग्रेट कर देंगे। सुनो, यहाँ 1 माइनस टी है, टी माइनस 1 नहीं है, तो होशियार रहना। यहाँ गाइस 2 माइनस टी है ना? यस क्या सर, बाबू? बाई में -1 चल जाएगा सर। हाँ सही बात है, -1 चल जाएगा, वेरी गुड। यानी कि क्या करेंगे, यदि टेकिंग इंटीग्रल्स लेंगे तो होशियार रहना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दिवा देते तुम लोग, टेकिंग दी इंटीग्रल्स ऑन दी बोथ साइड, इंटीग्रल्स ऑन दी बोथ साइड, बोथ साइड इंटीग्रल हम लोग बोथ साइड लेंगे, गाइस ये क्या हो जाएगा, 1 बटा 1 माइनस टी, 2 माइनस टी, इंटीग्रल लिखने के बाद यहाँ dt नहीं लिखा तो 0 नंबर दिया जाएगा तुमको, 1 बटा 1 माइनस टी dt, और फिर गाइस 1 बटा 2 माइनस टी dt। गाइस इसका इंटीग्रेशन क्या होगी, इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा क्या? हाँ हाँ, करो, क्या दिक्कत, करो। गाइस क्या होगा इसका इंटीग्रेशन यदि करेंगे तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो? सर सर log log 1 mod माइनस 1 टी बाई t -1, log 1 माइनस टी हाँ बाई माइनस -1, 1 माइनस, और ये माइनस हाँ log 2 माइनस टी बाई -1, log 2 माइनस टी बाई -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गई, तो गाइस ऐसे लिख सकते हो log, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो log 2 माइनस टी, और ये इधर लिख दिया -log 1 माइनस टी, इसको गाइस क्या लिख सकते हो, log 2 माइनस टी बटा गाइस 1 माइनस, ठीक है ये। लेकिन गाइस मेरा फंक्शन तो टी के रेस्पेक्ट में नहीं था, फंक्शन मेरा टी के रेस्पेक्ट में था क्या? नो फंक्शन सर, नहीं सर था, t का तो वैल्यू सर पुट कर देंगे। sin x पुट कर देंगे सर, ठीक है जगह। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए सर, चलो ठीक है, टी का वैल्यू पुट कर दो, टी और dt को हटा दीजिए, चला गेम हो जाएगा क्या? क्या बोलता है, यहाँ गाइस प्लस सी लिख देना, क्या इंटीग्रेशन कर दिए तो प्लस सी लिख देना बाबू, ये मत भूलना, ये लिख देना में नंबर कट जाता है। गाइस 1 हो गया 1 माइनस टी, और ये गाइस 2 माइनस टी, और ये गाइस मेरा क्या हो गई dt। अब यहाँ पे भी कोई बहुत लगा आंसर छोड़ दिया तो कुछ नंबर कटेगा, 0 नहीं मिलना चाहिए। अब गाइस क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, dt को रिप्लेस किससे कर दो, किससे कर दो, cos x dx हो जाएगी, और नीचे में गाइस 1 माइनस क्या हो जाएगी, sin x sin x, और ये यहाँ क्या होगी बाबू, और यहाँ पे क्या यही आंसर होना चाहिए क्या गाइस? हाँ क्या बाबू? Yes. yes sir यस सर। So I hope you enjoy the session, guys. I hope you enjoy the session.
आप सेशन एंजॉय किए होंगे और आपको समझ में भी आया होगा, जो भी है सही है, इतना ही आंसर। किताब भी लिखी है किताब भी, ठीक है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं शाम में। शिवशंकर सर क्लास ले रहे हैं ना सही से रे तुम लोग का? हाँ, अरे शिवशंकर सर क्लास ले रहे हैं सही से कि नहीं, बिल्डिंग मटेरियल ऑटोकैड का? यस सर, ठीक ले रहे हैं। ओके। मेरा सर्वे है 7 बजे से, ठीक है।